हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स होगा। कोई भी दो सेट्स के दरमियान जो हम इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, दो सेट्स का इंटरसेक्ट जो है वो हम वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसी तरह दो सेट्स का यूनियन क्या होता है, और जो है यूनियन को हम कैसे जो है वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, वो आज हमने इस लेक्चर में सीखना है। ठीक हो क्या? ठीक है। ओके, सो सबसे पहले आते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। intersection of two sets। अब इंटरसेक्शन क्या होता है, चले मैं आपको दो सेट्स यहाँ पर लिखता हूँ, फिर जो है बोलूँगा। ए इज इक्वल टू, मैं कहता हूँ कि 1 2 3 4 5 है इसका मेंबर, ठीक है। ये आपके पास ए सेट है, और एक और सेट है जिसको मैं बी का नाम दूंगा, वो है 3 5 6 7। अब यहाँ पर आप और देखें, सर जी बड़े जी, वाला जी जी, बड़े वाला सेट कौन सा है सर, यूनिवर्सल सेट? यहाँ पर यूनिवर्सल सेट नहीं है, यहाँ पर मैं दो सेट, इंटरसेक्शन ऑफ दो सेट्स बोल रहा हूँ, तो इन दोनों जो है सेट्स का मैं इंटरसेक्शन फाइंड करूंगा। सो हियर हमारे सेट पास मतलब यूनिवर्सल सेट नहीं है, ठीक है वो जी। अच्छा, यूनिवर्सल सेट तब होता है ना जब आपने रेक्टेंगल में बनाना होता है। हाँ हाँ, जब हम वेन डायग्राम बनाएंगे ना, तो उस वक्त अगर यूनिवर्सल सेट जो है मेंशन हो, तो हम यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से जो है बनाएंगे। अगर यूनिवर्सल सेट जो है मेंशन नहीं है, तो हम जो है रेक्टेंगल भी नहीं बनाएंगे। जैसे कि अभी हम इन्हीं दोनों सेट्स का वेन डायग्राम भी बनाएंगे, तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक ठीक है। है। तो चलें यहाँ पर, अब देखो दो सेट्स के दरमियान इंटरसेक्शन क्या होते हैं, मतलब ये होती है कि देखो यहाँ पर आपके पास सेट ए है, सेट बी है, तो इन दोनों सेट में जो भी मेंबर्स कॉमन होगा, ठीक है, उनकी सेट को हम क्या कहलाता है, इंटरसेक्शन सेट कहा जाता है, इन दोनों सेट का, ठीक है। ठीक। सो मैं जो है यहाँ पर लिखता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, आप यहाँ पर ये जो साइम्बोल है, यू को आप जो है उल्टा करके लिखें, तो ये वाले जो साइम्बोल है, ये एक्चुअली इंटरसेक्शन का साइम्बोल है, ठीक है। सो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, ए इंटरसेक्ट बी, या ए इंटरसेक्शन बी। तो ये जो मेरे पास सेट बनेगा, इस सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, इन दोनों सेट्स में जो भी एलिमेंट्स कॉमन होंगे, वो एलिमेंट्स हम क्या करेंगे, इस ए इंटरसेक्शन बी के सेट में लिखेंगे। तो बताओ, सेट ए को देखो और सेट बी को देखो, तो इन दोनों में कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन हैं। 3 5। एग्जैक्टली, सो 3 दोनों में कॉमन है और 5 दोनों में कॉमन है, तो मैं इन दोनों को यहाँ पर लिखता हूँ 3 5। ओके, ठीक है। सो आपको क्या आया एक्चुअली, देखो ए इंटरसेक्शन बी आया। सो ए इंटरसेक्शन बी क्या है आपके पास, 3 5। तो एक्चुअली ये आपके पास एक सेट आया, और सेट के अंदर वो एलिमेंट्स हैं जो इन दोनों सेट्स में क्या है, कॉमन है, तो इसी को इंटरसेक्शन कहा जाता है। यस। ओके, intersection is the set of all the elements which are common to both a and b। ओके, ठीक है सर। चलिए मैं अभी क्या करता हूँ, इसी को जो है वेन डायग्राम से भी रिप्रेजेंट करता हूँ, तो बहुत ही जो है आसान है। तो अब यहाँ पर यूनिवर्सल सेट नहीं है, बाकी आपके पास दो सेट है, तो मैं इसको सर्कुलर जो है शेप से ड्रा करूँगा। तो मैं दो सर्कल बनाऊँगा ऐसे, ठीक है। मैं जो है एक सर्कल बनाऊँगा, और फिर मैं एक और सर्कल बनाऊँगा। अब यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आपने याद रखना है, कि आपने जो दो सर्कल है, वो ऐसे अलग-अलग बनाना है, या जो आपके पास दो सर्कल है, इन दोनों सेट्स को आपने ऐसे जो है ओवरलैपिंग बनाना है, ओवरलैप करके बनाना है। तो फिर आपने क्या सर करना अगर है, हाँ, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, मैं जनरल अभी आपको बता रहा हूँ। जनरल आपने हमेशा जो है, कोई भी आपके पास गिवन दो सेट हो और आपसे जो है कहा जाए इसको वेन डायग्राम से जो है रिप्रेजेंट करें, तो हमेशा आपका पहला काम है कि उन दोनों सेट्स को देखें, और दोनों सेट्स के अंदर जो है देखें कि कॉमन एलिमेंट्स है कि नहीं है। अगर उन दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट हो, तो उस वक्त आपने क्या करना है, ऐसे ओवरलैपिंग सेट बनाना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, ए ठीक है। और बी में जो है कॉमन एलिमेंट्स है। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यहाँ पर जो है, ये जो आपके पास ए और बी जो है, दो ऐसे सेट्स हैं जिनमें कोई भी आपके पास एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, तो उस वक्त आपने क्या करना है, उसको ऐसे रिप्रेजेंट करना है, बिल्कुल जो है अलग अलग से बनाना है, जिसे हम डिसजॉइंट सेट कहलाता है,
ठीक है। तो ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं इसको मिटाता हूँ, मैं जो है इस सेट को जो है कंसीडर करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इस तरह ओवरलैपिंग क्यों बनाया? क्योंकि यहाँ पर मेरे पास 2 एलिमेंट कॉमन है। अब जितने भी एलिमेंट कॉमन है उससे कोई गरज नहीं है, लेकिन हमारे पास एलिमेंट्स कॉमन है। सो मैंने क्या किया, ए से बनाया। सो ये चलो कहता हूँ मैं सेट ए है और ये सेट मेरे पास बी है। तो सबसे पहला काम क्या है? पहला काम आपने जो है इनके बीच के अंदर आप ओवरलैपिंग वाले को लिख देंगे और साइडों पे एग्ज़ैक्टली। वो जो ओवरलैप के अलावा है। वेरी गुड, बिल्कुल ऐसे ही बात है। तो ओवरलैपिंग जो है, ये जो दरमियान वाले जो पोर्शन है, उसमें मैं क्या करता हूँ, जो दोनों में आपके पास क्या है कॉमन है, उन मेंबर्स को लिखता हूँ। तो 3 5 हो गया। अब ए सेट मुझे लिखवाओ। तो ए सेट में आपके पास 1 2 3 4 5 मेंबर्स हैं। तो जिनमें आपके पास 3 और 5 ऑलरेडी यहाँ पर आ गया है। तो बाकी कितना बचता है? 1 2 4 बचता है, उसको आप यहाँ पर लिखें। 1 2 4 लिखें। अब बी सेट बताओ। बी में आपके पास 3 5 6 7 है, जिसमें ये 3 और 5 ऑलरेडी यहाँ पर है। तो आपने क्या करना है, 6 और 7 को यहाँ पर लिखना है। 6 7। ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया है, इन इसको जो है इस ए इंटरसेक्शन बी को, या आपके पास ये पूरा आपके पास जो सेट को क्या किया है, क्या किया है मैंने? सर आपने ना ए और इंटरसेक्ट बी को एक साइड पे ए के एलिमेंट्स लिखे हैं, दूसरी साइड पे बी के लिखे हैं और बीच में उनके कॉमन लिखे हैं। हाँ, एग्ज़ैक्टली सही। ये वेन डायग्राम से मैंने क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है। ठीक है। सो अगर अगर आपने ये वाला सेट बनाना हो, ठीक है, अभी मैंने देखो ये जो इस रेक्टेंगल के अंदर जो है मैंने ये दोनों सेट्स बनाया है, ये मैंने जो है इसका नहीं बनाया है। इस ए इंटरसेक्शन बी को जो है यहाँ पर एक्चुअली ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है ये वेन डायग्राम। ये वेन डायग्राम इन दोनों सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, अगर आपने इस ए इंटरसेक्शन बी वाले सेट्स को आपने क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो आपको क्या करना होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाला पोर्शन को क्या करना होगा, हाईलाइट करना होगा। तो अब देखो ये वाला पोर्शन क्या है, तो आप देखें ये वाला पोर्शन 3 5 है। और देखें 3 5 क्या था आपके पास, ए इंटरसेक्शन बी वाला सेट था। तो देखो अगर आप इसको हाईलाइट करें तो इसका मतलब क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। क्लियर हो गया? मेरी बात समझ आ गया ना? ठीक है। ओके, फिर हम जो है आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? नहीं। ओके। यहाँ पर देखें, ये आपको नज़र आ रहा है? यस। ओके, पढ़ें शाबाश। इट इज गिवन दैट ए इक्वल्स टू R, S, T, U, V, W, X, and B equals to S, T, W, Y, Z. गुड। List all the elements in A and B in set notation. ए इंटरसेक्शन बी A है, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी। intersection B equals to S, T, S, T, W. S, T, W. ओके, वेरी गुड। सो आपने क्या करना था, पहले क्वेश्चन में ए इंटरसेक्शन बी को सेट नोटेशन के फॉर्म में लिखना था। सो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, सिर्फ वही एलिमेंट्स होने थे जो दोनों में आपके पास क्या हो, कॉमन हो। तो एस देखो दोनों में कॉमन है, एस दोनों में कॉमन है। ठीक है, और क्या कॉमन है? टी भी कॉमन है, टी कॉमन है, और डब्ल्यू कॉमन है। ठीक है, यहाँ पर भी है। और बस सिर्फ यही तीन थे। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एस एस कामा टी कामा डब्ल्यू। तो देखो ये आपने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड किया है। और सेकंड पार्ट में आपसे पूछता है ड्रा ए वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट दिस सेट्स ए एंड बी। तो ए और बी को जो है आपने क्या करना है, वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है। सो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सर ए इंटरसेक्ट बी के जो एलिमेंट्स हैं वो बीच में लिखेंगे और बाकी दोनों के जो उनके अंदर कॉमन नहीं है वो साइड पे लिख देंगे। वेरी गुड। सो ये सेट ए होगा, ये बी होगा। जो आपके पास कॉमन है उसको मैं यहाँ पर ये ओवरलैपिंग जो रीजन है वहाँ पर लिखता हूँ। बाकी बी सेट में फिर जो बचता है, तो देखो यहाँ पर वाई और जी बचता है, सो यहाँ पर वाई और जी लिखता हूँ। और ए सेट में आर यू वी एक्स बचता है, सो आर यू
वी एक्स। सो यही एक्चुअली क्या कर रहा है, इस सेट्स ए एंड बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं आपसे जो है एक और सवाल पूछूं, क्वेश्चन नंबर 3, ड्रा ए वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट दिस सेट ए इंटरसेक्शन बी। आप आपने ए इंटरसेक्शन बी के जो सेट है उसको आपने वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये देखो, इस किसको सेट सर? को आपने रिप्रेजेंट करना है, ये जो ए इंटरसेक्शन बी है विच इज एस कॉमा टी कॉमा डब्ल्यू, इसको आपने रिप्रेजेंट करना है। ठीक है। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ तक तो आपने कर लिया, फिर आगे एक स्टेप्स मैंने आपको बताया था। इसके बीच में लिख देंगे ना, वो हो हाँ, गया। बीच वाले जो पोर्शन है, ठीक है, उसको आप क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे ऐसे। सो ये जो है सेट किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। क्लियर हो गया? ठीक है। वेरी गुड, सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम जो है यूनिवर्सल सेट को भी यहाँ पर क्या करते हैं, अब हम ले आते हैं। चलो मैं यहाँ पर एक और जो है आपके लिए लिखता हूँ, एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ क्वेश्चन, ये ज़्यादा इजी रहेगा। ओके, आपको ये नज़र आ रहे हैं क्वेश्चन? ठीक है। ओके, ज़रा पढ़ें। इट इज गिवन दैट, ये क्या लिखा है? ओके, चलिए हम ऐसा करते हैं, इसको इससे पहले जो है आपको यूनियन समझाते हैं। सर ये यूनियन वाला क्वेश्चन है, यूनियन में आपको पता इंटरसेक्शन आपको समझ आ गया ना। अब हम आते हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स, ठीक है। हेलो। यूनियन ऑफ हेलो। टू सेट्स। ओके, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? यस। ओके, अब हम यूनियन ऑफ टू सेट्स पढ़ेंगे, इसके बाद हम उस प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। तो देखो अभी हमने क्या किया, दो सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड किया। तो बिल्कुल अब यहाँ पर क्या करेंगे, उन्हीं में सेम सेट्स को लेता हूँ, उन्हीं को मैं क्या फाइंड करूँगा, यूनियन फाइंड करूँगा। ठीक है, तो यूनियन कैसे फाइंड करेंगे वो हम सीखते हैं। तो मैं यहाँ पर दो सेट लिखता हूँ। एक सेट ए है जो कि 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 है। और एक सेट है दूसरा बी है जो कि 3 5 6 7 है, 3 5 6 7 है। अब आपने क्या करना है, यूनियन फाइंड करना है, ए यूनियन बी। अब देखो ये वाला जो साइम्बोल है ये यूनियन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। देखो ए इंटरसेक्शन बी, तो ये जो साइम्बोल है ये इंटरसेक्शन के लिए हम जो है इस्तेमाल करते हैं, और ये जो साइम्बोल है ये यूनियन को रिप्रेजेंट करता है। तो यूनियन को आप यू जैसे लिखते हैं, ठीक है, और इंटरसेक्शन को आप उसी यू को उल्टा करते हैं। तो ये साइम्बोल आपने याद रखना है, ठीक है। ठीक है। वेरी गुड। सो अब ए यूनियन बी क्या होगा, इंटरसेक्शन में तो हमने पढ़ा था, इंटरसेक्शन का मतलब ये होता था कि जो वो एलिमेंट जो दोनों जो है सेट्स में कॉमन हो। लेकिन यूनियन एक्चुअली क्या होता है, यूनियन में हम क्या करेंगे, यूनियन ए यूनियन बी में जो ए में भी आपके पास एलिमेंट्स है और बी में भी एलिमेंट्स है, उन सारे जो है एलिमेंट्स को हम यहाँ पर ए यूनियन बी में लिखेंगे, ठीक ठीक है। है। यूनियन यूनियन ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच आर इन दिस सेट ए और इन द सेट बी। लेकिन आप क्या करेंगे, जो सेम आपके पास एलिमेंट होगा, जो कॉमन एलिमेंट होगा, उसको आप रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। हेलो। आपने, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, मैं पूछ रहा हूँ ये भी वेन डायग्राम के अंदर बनेगा? हम वेन डायग्राम से भी जो है रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन अभी आप ए यूनियन बी जो है यहाँ पर सेट नोटेशन के फॉर्म में तो लिख के दिखाए ना। ठीक। तो मैंने क्या बोला, ए यूनियन बी क्या होता है, ए यूनियन बी में आप उन सारे जो है, जी जी बोलें शाबाश। ऑल द एलिमेंट्स इन ए एंड बी।
वेरी गुड। और जो कॉमन है उनको हम रिपीट नहीं करेंगे, उनको हम, जैसे कि यहाँ पर देखो 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो हम 3 को 2 दफ़ा नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपके पास क्या है, ये सेट है, सेट में सारे आपके पास एलिमेंट डिस्टिंक्ट होते हैं। इसी तरह ये 5 2 दफ़ा है, तो 5 को आप 2 दफ़ा नहीं लिखेंगे। तो मुझे लिखवाओ शाबाश, क्या होगा, यूनियन 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा। तो देखो आपके पास क्या है, ये जो सारा एलिमेंट जो है वो यहाँ पर है, लेकिन जो रिपीट आपने नहीं करना है, जैसे कि यहाँ पर 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर 3 सिर्फ एक दफ़ा हमने लिखा है। 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, हमने सिर्फ एक दफ़ा लिखा है, आपने रिपीट नहीं करना है, ठीक है। सो यही यूनियन होता है। ओके। ओके, अब आप क्या करें, सेट ए और बी को जो है वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करें, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे शाबाश? सर एक वन डायग्राम बना दे। जी जी। जो ए एंड बी जो है उसको बीच के अंदर लिखेंगे। तो बिल्कुल सही है। अभी यहाँ पर देखो मैं फिर जो है दो ओवरलैपिंग सेट्स बनाऊंगा, ए से और ए से। क्योंकि यहाँ पर मुझे पता है कि दो जो है आपके पास एलिमेंट्स कॉमन है, तो जो आपके पास कॉमन एलिमेंट्स है उसको मैं यहाँ पर बीच में लिखता हूँ। सो 3 and 5। ओके, बाकी अगर इसको मैं सेट ए मानूँ, इसको मैं सेट बी मानूँ, तो ए में लिखवाएं बाकाया सेट, बाकाया जो मेंबर है, तो 1 2 4, ठीक है, यही होगा। और बी में क्या होगा, 6 और 7 होगा। ओके। क्लियर हो गया? यस। अगर मैं आपको कहूँ कि इस ए यूनियन बी जो है सेट है, इसको रिप्रेजेंट करें, तो आपको क्या करना होगा, इस पूरे ए को भी शेड करना होगा और इस पूरे बी को भी शेड करना होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये पूरा ए और बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पर ए यूनियन बी में आ रहा है। तो उसी को, तो एक्चुअली ये वेन डायग्राम जिसको मैंने शेड किया है, ये ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप देखें यहाँ पर एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 है, तो अगर आप ए यूनियन बी वाले सेट में देखें तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 है। यहाँ तक ठीक समझ है आ सर। गया? यहाँ तक समझ आ गया? यस। कोई कन्फ्यूजन है तो आप बेशक पूछ सकते हैं। 1 2 3 5 एक दफ़ा फिर से समझाएंगे। अच्छा, ओके, देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक मिनट, चलो फिर मुझे इसको मिटाने दो। ओके, सो ए यूनियन बी है ये। तो मैंने अभी क्या करना था, इस ए यूनियन बी जो सेट है इसको आपने इस वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना था। तो आप यहाँ पर देखें, ए यूनियन बी का मतलब सारा एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, पूरा जो ये आपके पास जो रीजन है, ए वाले रीजन और बी वाले रीजन को शेड करेंगे ए से। क्यों? क्योंकि जब तक आप इस पूरे जो रीजन को शेड नहीं करेंगे, तब तक ये पूरा एलिमेंट्स इसके अंदर नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि आप ए यूनियन बी में सारे के सारा आपके पास एलिमेंट्स हैं। जी जी। ये ए यूनियन बी बनाया ना आपने? यस, समझ आ गया आप? शेड करता है। हाँ, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ मैं आपसे जो है पूछता, आपने सेट ए और सेट बी जो है उसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है, तो आपने सिर्फ इतना करना था। ये देखो, ये सेट ए बनाया, ये सेट बी बनाया, यहाँ पर 3 5 दोनों में कॉमन है, तो ये 1 2 4 होगा, ये 6 7 होगा। तो यहाँ तक ये जो वेन डायग्राम है, ये क्या कर रहा है, इस सेट ए और सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन ये जो मैंने शेड किया है, ये वेन डायग्राम ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ आ गया? आपकी ध्यान मेरी तरफ है ना? जी जी सर, समझ आ रहा है क्या मुझे। बोला मैंने, आवाज़ रिपीट करो जल्दी से। आपने बताया है कि ये जिस आपने जब शेड किया तो ये पूरा सेट जो है ये ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। यस। और ये वाला जो रीजन जो अनशेडिड है, अनशेडिड वाला जो वेन डायग्राम है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जो अनशेडेड है ये सिर्फ ये सिर्फ सेट ए और बी ये को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस अनशेडेड वेन डायग्राम रिप्रेजेंट्स सेट ए एंड बी, सेट ए एंड बी। ओके। ठीक है। ओके, चले हम एक प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। ये ज़रा क्वेश्चन ज़रा देखें, पढ़ें। ये लो क्वेश्चन, ज़रा पढ़ें शाबाश जल्दी से। अच्छा, क्वेश्चन है
इट इज गिवन दैट ये क्या है? यूनिवर्सल सेट इक्वल टू Universal set equals to x such that x is a positive integer less than 1, लेस देन 11 less है, than 11. लेस देन 11 है, तो जल्दी से मुझे ये सेट लिखवाओ। x such that x is a positive integer less than 11, तो ये सेट नोटेशन में मुझे जल्दी लिखवाओ। तो नहीं है ना जी, ये इंक्लूसिव तो नहीं है ना? इंक्लूसिव नहीं है, इंक्लूसिव का टर्म यहाँ पर नहीं है। तो क्या होगा, सेट अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 11, जल्दी लिखवाओ शाबाश। 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन 1 भी तो होगा ना, आपने 1 को मिस किया है, ठीक है। ठीक ओके, है। फिर दूसरा आपके पास है सेट ए। सेट ए को शाबाश लिखवाओ। सेट ए क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर, तो लिखवाओ सेट ए ए इक्वल्स टू इसके ऊपर क्या है सर? इवन नंबर। सेट ए आपके पास इवन नंबर है, ठीक है। तो लिखवाओ शाबाश, जल्दी करो जल्दी करो। इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर है मेरे भाई। सेट ए देखो, मैं आपको दोबारा यहाँ पर दिखाता हूँ। सेट ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर, लिखवाओ शाबाश। इवन नंबर टिल 11। इवन नंबर 11 होता है, इवन नंबर तो कुछ भी हो सकता है ना, 2 भी इवन नंबर है। तो हाँ, तो बोले ना, अच्छा। 2 2। 4 6 8 10, ये आपके पास इवन नंबर होगा। आप कंफ्यूज नहीं होना। देखो 10 से आगे हम नहीं बढ़े, हमने 12 नहीं लिखा, हमने 14 नहीं लिखा, हमने 16 नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमारे पास ये सेट जो है अंडर कंसिडरेशन सेट है, चूंकि ये आपके पास इस यूनिवर्सल सेट के अंदर आना चाहिए। तो अगर आप यूनिवर्सल सेट को देखें, तो यूनिवर्सल सेट में आपके पास जो मैक्सिमम नंबर है वो 10 है। तो इस वजह से आपने क्या किया है, इस सेट ए को इस 10 से आगे एक्सीड नहीं करना है, ठीक है। हाँ, अगर इस यूनिवर्सल सेट में आपके पास 12 भी होता तो आपने 12 को भी इंक्लूड करना था। अगर आपके पास यूनिवर्सल सेट 20 तक होते तो आपने 20 तक के दरमियान जितने भी इवन नंबर्स हैं उन सारे इवन नंबर्स को यहाँ पर लिखना था, ठीक है। ठीक है। वेरी गुड। ओके, आप नेक्स्ट जो है सेट बी पे आ जाओ। सेट बी क्या कहता है? सेट बी पे कहता है ड्रॉ वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट मी एक्स सच दैट एक्स इज अ फैक्टर ऑफ 12. यस, अब मुझे बताओ फैक्टर ऑफ 12 क्या होगा। अब आपके पास देखो ये यूनिवर्सल सेट है, आपने फैक्टर ऑफ 12 जो है सेट बनाना है, जिसको आपने बी का नाम देना है। तो शाबाश, क्या होगा? फैक्टर ऑफ 12 का मतलब जो आपके पास डिविजिबल हो 12 से। 12 से डिविजिबल हो हाँ, मतलब 2। हाँ, 2 3, क्योंकि आपके पास 3 4 जा 12 होती है, 4 4 3 3। जा 12 होती है, और 6 6 2 जा 12 होती है, 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, लेकिन यहाँ पर 1 भी होगा, 1 12 जा 12 होगा, ठीक है, तो 1 भी आपने इंक्लूड करना है। क्लियर हो गया? ओके, अब पार्ट ए बोलें। पार्ट ए क्या है? लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स इन, हाँ, पार्ट ए तो हमने किया है ना। देखो हमने इस यूनिवर्सल सेट ए सेट और बी सेट को सेट नोटेशन में लिखा है। पार्ट बी बोले, ड्रॉ ए वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट दिस सेट्स यूनिवर्सल सेट ए एंड बी। हाँ, अब आपने क्या करना है, इन तीनों जो है सेट्स को वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है। सो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है तीनों को। यस, अम, तो देखो सबसे पहले मैंने यूनिवर्सल सेट तो बना लिया। ये तो नहीं है, ये तो आप पाए चार्ट ही में आ रहे। मैंने यूनिवर्सल सेट बनाया, यहाँ पर देखो मैंने रेक्टेंगल बनाया ना, दिस रेक्टेंगल रिप्रेजेंट दिस यूनिवर्सल सेट। यस यस। यस, फिर इसके अंदर आपने फिर इन दोनों ए और बी को जो है क्या करें, प्लेस करें। तो ए और बी को मैं जो है सर्कुलर जो है शेप से रिप्रेजेंट करूंगा, हाँ, ठीक है। पहले ए बनाएंगे और एक बी बनाएंगे। ए के अंदर भी बनाएगा, ए गौर के करो। अंदर ही तो बनेगा। ए के अंदर बी कैसे बनेगा? चलो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये आपके पास ए है, तो आपने कहा इस ए के अंदर बी बनेगा,
ठीक है? ठीक है। आपने ऐसे ही कहा, तो ये क्यों बनेगा? आप मुझे रीज़न बताओ, ये कैसे बन रहा है? ए के अंदर आपने क्यों रखा? अच्छा। ए के अंदर आपने उस वक़्त रखना था अगर आपके पास बी जो है वो ए का सबसेट होता, बी ए का प्रॉपर सबसेट होता, तब आपने बी ए के अंदर रखना था। क्यों? क्योंकि बी में जितने भी आपके पास एलिमेंट्स थे, वो ए में मौजूद होना था उस केस में। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर तो सिर्फ़ अगर आप ए और बी को कंपेयर करें तो इसमें सिर्फ़ एक एलिमेंट है जो एक दोनों में कॉमन है। तो आप इसको इसके अंदर नहीं रख सकते। सो ये गलत है, आप इस बी को जो है इसके अंदर जो है नहीं प्लेस करेंगे। ये तो अभी-अभी हमने पढ़ा था, अगर मैंने आपको बताया था आपने इन दोनों सेट्स को देखना है, अगर ये दोनों एक दूसरे का सबसेट है तो आप उसको उसके अंदर रखें, जिसके भी सबसेट है। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ कि बी ए का सबसेट है, तो आपने बी को जो है इस ए के अंदर रखें जिस तरह यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है? दूसरा केस है, आपने क्या करना है इन दोनों को देखना है, अगर इन दोनों में जो है एटलीस्ट 1 एलिमेंट भी कॉमन हो तो उस वक़्त आपने क्या करना है ओवरलैपिंग बनाना है, ऐसे ओवरलैपिंग बनाना है। क्यों? क्योंकि जो कॉमन है उसको हमने बीच में लिखना है। लेकिन तीसरा केस है, अगर इन दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, तो आपने बिल्कुल ऐसे अलग-अलग बनाना है सेट्स। क्यों? क्योंकि कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। तो आप मुझे बताओ, अब मैं जो है इन तीनों केस में से कौन-सा केस यहाँ पर अप्लाई करूँ? ये वाला सही सर होगा, ये इसमें वाला सही होगा या ये वाला सही होगा? सेकंड वाला। एग्जैक्टली सेकेंड वाला। क्यों? क्योंकि सेकंड वाले में हमारे पास क्या है, एटलीस्ट जो है एक एलिमेंट है, देखो दिस 2 और ये 2 दोनों में कॉमन है, तो ये आपके पास ओवरलैपिंग बनेगा, ठीक है? तो मैं इसको मिटाऊंगा, यह सबसेट नहीं है, ठीक है? ओके, सो ये ठीक है हो सर। गया, ये हो गया। सो ये आपके पास सेट ए होगा, ये आपके पास सेट बी हो गया। आप मुझे एलिमेंट मेंबर्स यहाँ पर लिखवाएं शाबाश, जल्दी जल्दी। एलिमेंट्स लिखवाओ। ए के अंदर होगा 2 4 6 8 सबसे पहले 10। आप जो कॉमन है उसको यहाँ पर लिखवाएं, वो इजी होगा। कॉमन है 2 4। ए और बी को देखें मेरे भाई, फोर तो हाँ वेरी गुड शाबाश, सही है, फोर भी है। सो टू और फोर को मैं यहाँ पर लिखूंगा, टू फोर, हाँ सिक्स भी है, सर सॉरी सिक्स भी है, तो मैं सिक्स भी लिखा, 2 4 6। ये लो, आप मुझे ए के अंदर जो है मेंबर्स को लिखवाएं, ठीक है। जल्दी लिखवाएं। ए के अंदर मेंबर जो कॉमन नहीं है ना वो लिखवाने हैं ना। अब बताओ, ए सेट्स को आपने यहाँ पर ए के अंदर जो मेंबर्स है उसको आपने इस ए के अंदर लिखना है, तो कैसे लिखना है? 8 and 10। हाँ, सिर्फ़ 8 और 10 यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि 2, 4, 6 ऑलरेडी इसके अंदर आया हुआ है। देखो ए के अंदर आया, क्योंकि 2, 4, 6 ए का भी है और 2, 4, 6 बी का भी है। तो देखो इसको दोनों हमने क्या किया है, ओवरलैप किया है। अब ये रीजन दोनों का होगा, दोनों ने एक दूसरे के साथ शेयर किया हुआ है। जिस तरह केमिस्ट्री में आपने पढ़े थे ना कोवेलेंट बॉन्ड, बिल्कुल उसी तरह, ठीक है? म्यूचुअल आपके पास यहाँ पर ठीक क्या है, है। शेयरिंग किया हुआ है। तो 2, 4, 6, आप मुझे बी ज़रा लिखवाओ शाबाश। बी में आपके पास देखें, ये जो 2 है, 4 है, 6 है, ये तो ऑलरेडी यहाँ पर आया हुआ है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके पास 1 और 3 बचता था, तो आप 1 और 3 को यहाँ पर लिखें। तो अगर आप देखें, देखो अगर आप सेट ए को देखें तो ए के अंदर क्या होनी चाहिए, ये देखो सेट ए को देखें तो ए के अंदर 2, 4, 6, 8, 10 आना चाहिए, तो ए सेट आपका ये है। ये सेट आपके पास पूरा ए था, तो देखो ए के अंदर यही यही एलिमेंट्स तो आ रहा है, 2, 4, 6, 8, 10 सही है, ठीक है? तो अगर आप बी को देखें, ठीक है? तो ठीक है। बी को देखें तो देखो ये आपके पास पूरा बी होगा, ये पोर्शन आपके पास भी होगा। तो बी के अंदर 1 2 4 9 3, तो देखो ये 1 2 4 9 3 ये बी सेट्स में जो है आ रहा है। सो ये आपका बन गया है, लेकिन ये शेड नहीं करना है, ठीक है? मैंने आपको समझाने के लिए किया है। क्लियर हो ओके। गया? यहाँ तक यस। कोई कन्फ्यूजन? नो। ओके वेरी गुड। ओके चलो मैं इसको मिटाता हूँ, इसको मैं दोबारा जल्दी से बनाता हूँ। ओके ये मेरे पास, ठीक है, और ये आपके पास सेट ए था और ये आपके पास सेट बी था, ये सेट ए था, ये सेट बी था, और कॉमन मेरे पास 2 4 6 था, और आपके पास सेट ए में 8 और 10 था, और सेट बी में आपके पास
1 और 3। ठीक है, सो ये आपके पास अब आपने पार्ट बी हो गया, पार्ट सी जरा पढ़ें। आपने क्या करना है, फाइंड, पार्ट 1 है ए यूनियन बी के होल कंप्लीमेंट फाइंड करना है। ए यूनियन बी के होल कंप्लीमेंट फाइंड करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए ए बी यूनियन, क्या सर? ए यूनियन बी के प्राइम फाइंड करना है। ए यूनियन बी प्राइम फाइंड करना। तो ए यूनियन बी प्राइम क्या होता था? तो चलिए मुझे सबसे पहले ये बताओ, ए प्राइम क्या होता था, किसके इक्विवेलेंट होता था? ए प्राइम का क्या मतलब था? ए प्राइम का मतलब था। ए प्राइम का मतलब था यूनिवर्सल माइनस ए। मतलब ए प्राइम सेट में वो सारे मेंबर्स आने थे जो यूनिवर्सल सेट में मौजूद हों, जबकि ए सेट में नहीं हों। ऐसा ही कहा था ना ठीक है। मैंने। इसी तरह मैंने कहा था कि बी प्राइम क्या होता था आपके पास, यूनिवर्सल माइनस बी। यूनिवर्सल बी का मतलब बी प्राइम सेट में वो सारे मेंबर्स मौजूद होनी चाहिए जो यूनिवर्सल सेट में हों, जबकि बी सेट में नहीं हो। तो बिल्कुल इसी तरह हम क्या करते हैं, यहाँ पर ए यूनियन बी का प्राइम फाइंड करेंगे। तो इसका क्या मतलब होगा, चलो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इसको मैं मिटाता हूँ। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी प्राइम का मतलब होगा यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। ठीक है, यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। तो इसका यहाँ पर देखो, यूनिवर्सल सेट में होनी चाहिए वो मेंबर्स, और ए यूनियन बी में नहीं होनी चाहिए। यस। ठीक है। हाँ, तो देखें, तो सबसे पहले मुझे बताओ ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी में कौन कौन से एलिमेंट आ रहा है? ठीक है। बोले ना, ए ए यूनियन बी में। यूनियन आ वेन जाएगा। डायग्राम को देख के बताओ, ए यूनियन बी, ए यूनियन का क्या यूनियन मतलब? बी पावर टू, मैं बताता हूँ, 2 4 6 1 3 8 10, वो एग्जैक्टली, सारे जो ए, ए यूनियन बी था। वो सारे जो ए और बी के अंदर है। हाँ, तो आपके पास पूरा, आपके पास ए यूनियन बी में ये सारे एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आपके पास ए यूनियन बी होगा, वो सारा एलिमेंट्स होगा जो ए में भी होगा और जो बी में भी होगा, लेकिन आपने क्या करना है, रिपीट नहीं करना है जो दोनों में कॉमन है। सो मेरे पास क्या होगा, 1 2 4 6 3 8 10। ये देखो आपके पास ए यूनियन बी यहाँ पर भी लिखा है। बाकी आप ए और बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं यहाँ पर वेन डायग्राम में वो भी देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर क्या था, ए यूनियन बी प्राइम फाइंड करना है। तो प्राइम का मतलब जो यूनिवर्सल सेट में हूँ और ए यूनियन बी में नहीं हूँ। तो देखो ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है और ये आपके पास ए यूनियन बी में है, ए यूनियन बी है। तो अब आप यहाँ पर देख के बताओ कौन कौन से एलिमेंट हैं जो यूनिवर्सल सेट में है, जबकि ए यूनियन बी सेट्स में मौजूद नहीं है। कौन कौन से है जो यूनिवर्सल सेट में है और ए यूनियन बी में नहीं मौजूद है? जी। अच्छा, 3 नहीं है, नहीं 3 है, 3 है, 2 सेकेंड देखने दे। चलो मैं आपको काम 3 आसान तो करता हूँ, काम आसान करता हूँ। आप सबसे पहले मुझे ये बताओ कि वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं उसको लिखवाएं। ये आपके पास वेन डायग्राम है, ये यूनिवर्सल सेट है। तो यूनिवर्सल सेट में देखो, ए के एलिमेंट्स आपने पूरा लिखा है, बी के एलिमेंट्स आपने पूरा लिखा है। अब आप जो है यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट्स ये पूरा लिखवाएं मुझे। ठीक है सर। तो बोलें, यूनिवर्सल सेट में देखो ये आपके पास पूरा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, ये यूनिवर्सल सेट के अंदर है ना, तो तीसरे वाले के अंदर है 1 2 4 6 3 8 10। तो उसके अंदर जो है वो 5 नहीं है, उसके अंदर वेरी 7 गुड। भी नहीं है, उसके हैंड, अंदर 9 भी नहीं है, उसके अंदर बस यही 7 है, भी नहीं वेरी है, गुड, 9 भी बिल्कुल नहीं सही है। है तो और 5 8 भी 7 नहीं नहीं है, है। 5 7 8 7, नहीं है। हाँ 5 7 नहीं है, 5 7 9 9 देखो मैंने बाहर लिखा है। तो अब आप वेन डायग्राम को देख के इजीली बता सकते हैं कि ए यूनियन बी प्राइम क्या होता है। तो मैंने कहा था यूनिवर्सल सेट में होनी चाहिए, ए यूनियन बी में नहीं होनी चाहिए। तो कौन कौन से एलिमेंट ऐसा है जो यूनिवर्सल सेट में है, ए यूनियन बी में नहीं है? तो देखो यही 3 एलिमेंट्स हैं जो यूनिवर्सल सेट में है और इस ए यूनियन बी में नहीं है। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, 5 7 9 जो है ए यूनियन बी प्राइम का आंसर होगा। ठीक है। क्लियर हो गया? सो दोबारा जल्दी से मुझे ये रिपीट करके बताओ क्या किया।
जल्दी से सर बताओ, रिपीट दोबारा करो। वो आपने किया है कि 579 जो यूनिवर्सल के अंदर है और ए यूनियन बी के अंदर नहीं है, तो यस, वो हमारा आंसर है। वेरी गुड। तो देखो यहाँ पर आपके पास यूनिवर्सल सेट में है 579, और ए यूनियन बी में देखो 579 नहीं है, तो इसी वजह से 579 आपके पास क्या होगा, ए यूनियन बी प्राइम होगा। क्लियर हो गया? यस। ओके, हम लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो लास्ट पार्ट है आपके पास ए इंटरसेक्शन बी प्राइम आपने फाइंड करना है। ए इंटरसेक्शन बी प्राइम। ओके, तो मैं जो है ए इंटरसेक्शन, चलो मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है। आपने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी प्राइम फाइंड करना है। ओके, तो ए इंटरसेक्शन बी प्राइम फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको बी प्राइम फाइंड करना होगा। ओके, बी प्राइम का जो आंसर आए उसका आपने ए के साथ इंटरसेक्शन लेना होगा। क्लियर हो गया? ठीक है। सबसे पहले मैं बी ओके। प्राइम फाइंड करूंगा। बी प्राइम इज इक्वल टू क्या था, यूनिवर्सल माइनस बी। तो इसका मतलब है यूनिवर्सल में होनी चाहिए, बी में नहीं होनी चाहिए। तो बताओ वो कौन कौन से मेंबर्स हैं जो यूनिवर्सल सेट में है लेकिन बी सेट में मौजूद नहीं है? जो यूनिवर्सल सेट के अंदर है और बी के अंदर मौजूद नहीं है। यस। 2 सेकेंड। सर ऐसा तो कोई भी नहीं है। नहीं, ऐसा तो है भाई। आप मुझे वो मेंबर्स बताएं जो यूनिवर्सल सेट में है लेकिन सेट बी में नहीं है। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट में सर होनी चाहिए, सेट बी में नहीं होनी चाहिए, तो वो आपको बी प्राइम आएगा। 5 यस, 5, गुड। 5 5, जो यूनिवर्सल सेट में है और बी में नहीं है। यस। तो यहाँ पर देखो, आप यूनिवर्सल और बी को यहाँ पर देखें, तो यूनिवर्सल में होनी चाहिए, बी में नहीं होनी चाहिए। तो चलें देखें, वन वन यूनिवर्सल में है तो बी में भी है, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। टू यूनिवर्सल सर में भी वही है मैं लेकिन बी में भी है, तो इसको भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। थ्री यूनिवर्सल में भी है, बी में भी है। फोर यूनिवर्सल में भी है, बी में भी है। फाइव यूनिवर्सल में है लेकिन बी में नहीं है, तो देखो हमने फाइव कंसिडर किया है। जबकि सिक्स यूनिवर्सल में है और बी में भी है, तो हम सिक्स को कंसिडर नहीं करेंगे। तो इसी तरह 7, 8, 9, 10 यूनिवर्सल सेट में तो है लेकिन बी सेट में नहीं है, तो आपके पास क्या होगा, 7, 8, 9, 10 जो है मैं यहाँ पर लिखता हूँ। तो 5, 7, 8, 9, 10 आपके पास बी प्राइम होगा। ठीक है सर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बी प्राइम तो मुझे आ गया है और ए ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पर है, तो चलो मैं ए भी यहाँ पर लिखता हूँ थोड़ा सा साफ करके। ए होगा, ए मेरे पास है 2, 4, 6, 8, 10। ओके। ओके। ओके, यहाँ पर देखो ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। ठीक है, अब मैं फाइंड कर सकता हूँ इजीली ए इंटरसेक्शन बी प्राइम। तो ए को लिखो, 2, 4, 6, 8, 10, ये इंटरसेक्शन का सिंबल है। और बी प्राइम अभी अभी हमने यहाँ पर फाइंड किया है, तो 5, 7, 8, 9, 10। तो ए इंटरसेक्शन बी प्राइम। तो इंटरसे अब इन दोनों सेट्स का आपने इंटरसेक्शन फाइंड करो। शाबाश, बताओ क्या इंटरसेक्शन होगा? इंटरसेक्शन क्या होता था, जो दोनों सेट्स में कॉमन हो। ठीक है, उन एलिमेंट्स के सेट्स को हम इंटरसेक्शन कहते थे। तो यहाँ पर बताओ कॉमन क्या है, टू यहाँ पर नहीं है, 2 फोर नहीं, 2 नहीं है सर। नहीं है, 4 सिक्स भी नहीं है। नहीं है, 8 कॉमन है। यस 8 एट है। तो मेरे पास 8 होगा और 10 10। होगा। तो 8 और 10 आपके पास क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट होगा। ठीक है, या ए इंटरसेक्शन बी प्राइम का आंसर आपके पास 8, 10 सेट होगा। क्लियर हो गया? ठीक है यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है? सर। हाँ, तो आपने क्या करना है, देखो आपने सबसे पहले जो प्रीवियस जो काम है ना उसको कंप्लीट करना है। जब तक आप प्रीवियस काम को कंप्लीट नहीं करेंगे और जो असाइनमेंट्स है प्रीवियस वो मुझे सबमिट नहीं करेंगे, अब मैं आगे नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, क्योंकि आगे दौड़ पीछे छोड़ वाली मिसाल जो है हम नहीं करेंगे। अब वो मिसाल आपने सुना है ना, अभी देखो हम आगे दौड़ते चले जा रहे हैं लेकिन पीछे जो है हम छोड़ते चले जा रहे हैं।
सो पिछला काम आपका जब तक सही नहीं होगा, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तो पिछला जो असाइनमेंट्स हैं वो सारे के सारे आपने करना है। ठीक हो गया? ठीक है। वेरी गुड। तो बहुत ही ईज़ी आपको मुझे पता है समझ आ गया है, सारा कुछ समझ आ गया है, इंतहाई आसान है, बच्चों वाले काम है, तो इनको आपने करना है और मुझे जो है सबमिट करना है, ठीक है? कल परसों तक जो है आपने लाज़मी करना है। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम इसी के एक्सरसाइज़ को डिस्कस करते हैं और फिर जो है आगे हमारे पास मज़ीद एक छोटा-सा टॉपिक है, उसको जो है डिस्कस करने के बाद चैप्टर नंबर 15 हम इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी पे चलते हैं। ओके, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज़।